बुरहान इस्लामिक वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें नमाज तरावी कैसे पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज तरावी पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज तरावी की नीयत कैसे करनी चाहिए? नमाज तरावी में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं। वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। बग़ैर किसी शरई उज़र के अगर इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर औरतें इस नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हजरात तो मसाजिद में चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें? इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे? इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मुअक्कदा सुन्नत अदा करेंगे, फिर 2 रकात नफल पढ़ेंगे, उसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे, फिर 20 रकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रकात करके पढ़ेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ते हैं तो तब भी कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। तरावी की हर 4 रकात के बाद तरावी की तस्बीह या दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। 20 रकात इस तरह से मुकम्मल होंगी। 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे, फिर 2 नफल पढ़ेंगे। मोहतरम नाजरीन, अब मसला ये है, इन 20 रकातों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी है? इसके लिए कोई ख़ास सूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि यह सूरत पढ़ी जाए। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरत आपको आती है, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो सूरतें ख़त्म हो जाएं और तरावी बाकी रहती है तो इन सूरतों को दोहरा लें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 कुल पढ़ लेने हैं, उसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 कुल पढ़ लेने हैं। इस तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना। पहले इसको पहली रकात में पढ़ लें, जो बाद में सूरत आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ लें। ये तरावी की नमाज अदा करने का सही तरीका कार है। मोहतरम नाजरीन, नमाज तरावी की नीयत कैसे की जाए? नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकात तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नीयत होगी। इसके अलावा कोई ज़ुबान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं
कि ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानब, अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकात ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे, दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहें तो आगे नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का बेहतरीन और सही तरीका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मर्दों बाशमूल औरतों को नमाज तरावी पाबंदी के साथ पूरे माह रमज़ान में पूरे एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक फरमा दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा इस्लामी व इस्लाही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली इस्लामी व इस्लाही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।